हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। यूएसजी प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड होती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए पहली चीज़ तो ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में। पूरी रिपोर्ट में आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, कौन से मंथ में कौन सी हम लोग कितने टाइप से प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है यूएसजी करवाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक मैंने रिपोर्ट ली गई है फॉर फीटल वेलबींग के लिए रिपोर्ट है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, GA LMP 37 में LMP लिखी हुई है। यहाँ पे भैया जो जेस्टेशनल पीरियड है वो कितना है, बच्चा कितने बड़ा हो चुका है, उसका डे कितना है प्रेगनेंसी का, वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये 37 हफ्ते वाली रिपोर्ट है कि बच्चा 37 हफ्ते का, 37 हफ्ते एक दिन का बच्चा हो चुका है। ठीक है, इसमें जो मैं कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ यही आपको हर एक रिपोर्ट में मेंशन रहेंगे और देखने को मिलेंगे। पहला है यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन। सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन एक वर्ड आया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। प्रेजेंटेशन में हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सिफेलिक पोजीशन, मतलब पोजीशन क्या है बच्चे की, फीटल मूवमेंट, लिक्वियर और प्लेसेंटा, ये चार वर्ड है। इन चारों को एक एक करके हम समझते, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा मैं यहाँ से। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन में इन प्रेजेंटेशन क्या देखते हैं, इन प्रेजेंटेशन वी सी दैट ड्यूरिंग द स्कैन बेबी पोजीशन, यानी कि प्रेजेंटेशन के समय हम यह देखते हैं कि बच्चा किस अवस्था में है, मतलब जो बच्चा है उसकी जो पोजीशन है वो कैसा है वो देखते। तो कितने तरह की पोजीशन होती है और कौन सी नॉर्मल होती है देखिएगा। पहली होती है सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन मतलब इस तरह से बच्चे का जो हेड है वो नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हेड नीचे रहेगा, सिफेलिक पोजीशन होती है जो कि नॉर्मली होनी चाहिए, नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी बीच पोजीशन भी आती है। बीच के अलावा फिर बीच का मतलब जो सर ऊपर है और पैर उसका नीचे है। और अगर बच्चे के अगर ऑब्लिक्यूक देखोगे तो ऑब्लिक्यूक मतलब बच्चा वजाइना से यहाँ पे हटा हुआ है, एक साइड है वो। एक पोजीशन आती है ट्रांसफर। ट्रांसफर्स जो होती है, ट्रांसफर्स में क्या होता है, बच्चा पूरा टेढ़ा रहता है, आड़ा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चार पोजीशन है जो कि बच्चों को हमें देखने को मिलती है। इनमें सिफेलिक पोजीशन इज अ नॉर्मल पोजीशन। तो हमने रिपोर्ट में पहली चीज देखी प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरी देखते हैं फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट में क्या देखते हैं, फीटल मूवमेंट इन दिस डिटरमाइन दैट फीटस इज अलाइव और नॉट। फीटल मूवमेंट में क्या देखा जाता है, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट में, अगर देखोगे आप ये फीटल मूवमेंट प्रेजेंट, मतलब फीटल में मूवमेंट हो रहा है। तो फीटल मूवमेंट में क्या देखा, इन दिस डिटरमाइन दैट फीटल इज अलाइव और नॉट, मतलब बच्चा जो है वो जिंदा है या नहीं है, वो अलाइव है, मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज लिक्वियर। लिक्वियर में हम एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट करते, क्या देखते हैं कि बच्चे के चारों तरफ जो थैली है वो एमनियोटिक फ्लूइड की है, जिसमें बच्चा तैरता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। ठीक है, इन दिस फाउंड दैट एमनियोटिक फ्लूइड इज अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। इस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, प्रॉपरली यहाँ पे मेजर करते हैं और रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन भी उसमें दी रहती है। प्लेसेंटा की जो नॉर्मल जो पोजीशन होती है, देखो यहाँ पे प्लेसेंटा मतलब कहाँ पे, देखिएगा पहली होती है एंटीरियर। एंटीरियर मतलब इस साइड, दीवार के साइड पे पोजीशन, 1 मिनट कहा गया, एंटीरियर दीवार के साइड उसकी पोजीशन है प्लेसेंटा की। दूसरा है पोस्टीरियर, मतलब इधर है तो एंटीरियर, इधर है तो पोस्टीरियर साइड पे प्लेसेंटा उपस्थित है। अगर आता है फंडल, फंडल का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की साइड जो प्लेसेंटा है ऊपर की साइड है। इसके अलावा आता है प्लेसेंटा पेरविया। प्लेसेंटा पेरविया में क्या होता है, प्लेसेंटा नीचे की ओर फंस जाती है और बच्चा ऊपर चढ़ जाता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इस कंडीशन में हमें सब अदर टेस्ट परफॉर्म करवाने पड़ते हैं उसमें। ठीक है गाइस, अच्छा आगे बढ़ता हूं। यहां से मैं प्लेसेंटा की पोजीशन आपने क्लियर करी, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो ये चीजें आपने देखी, प्रेजेंटेशन, फीटल मूवमेंट, साथ में लिक्वियर और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की पोजीशन मतलब फंडो, इसमें लिखा फंडो एंटीरियर नॉट लाइंग, यानी कि एंटीरियर साइड पे लोकेटेड है और लाइंग है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि आपको GLMP बता दिया मैंने, प्रेजेंटेशन, फीटल मूवमेंट और लिक्वियर। अब इसमें जो कुछ शॉर्ट फॉर्म आते हैं, BPD, HC के बाद AC,
FLHR फीटल वेट और इसके अलावा USEDD क्या होता है, या फिर SEDD भी कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे नोट एक रिपोर्ट में एक नीचे चीज़ें लिखी रहती है। सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, बच्चे का हफ्ता लिखा रहता है, 37 हफ्ते का बच्चा है, 37 हफ्ते 1 दिन, विथ नॉर्मल एंड रेगुलर कंडीशन। अगर कोई एबनॉर्मलिटी रहती है तो यहाँ पे भी मेंशन किया जाता है। आइए इनका मतलब हम समझ लेते हैं एक एक करके। बीपीडी का मतलब क्या होता है? बीपीडी का सिंपल मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ डेवलपिंग बॉडीज स्कल, यानी कि बेबीज की जो स्कल है एक सिरे से दूसरे सिरे तक का नाप लिया जाता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो, इस वाले सिरे से इस वाले सिरे तक का नापा जाता है, उसे बीपीडी कहते हैं। बीपीडी का मतलब होता है बाइलेटरल डायमीटर। बाइलेटरल डायमीटर मतलब बच्चे की जो स्कल है एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना आ रहा है, कितनी लंबाई उसकी आ रही है, वो मापी जाती है। ठीक है, तो बीपीडी इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। एक बीपीडी के अलावा जो है बीपीडी समझा, बीपीडी इसमें 89 mm है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, HC, अब HC का मतलब क्या होता है? HC का मतलब समझा देता हूँ। बीपीडी का मतलब तो भैया ये है कि बच्चे का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सर की दूरी कितनी है लिखी रहती है, इतनी नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा कम हुई तो प्रॉब्लम होती है। HC का मतलब क्या होता है? HC का मतलब होता है हेड, जो हेड सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस मतलब क्या होता है? जो बच्चे का स्कल है, स्कल में चारों तरफ जो गोल है इसकी जो डायमीटर कितना आ रहा है वो। ठीक है, इन दिस मेजर द फीटस हेड साइज, इसमें बच्चों का सर जो होता है उसका साइज मापा जाता है पूरा। ऐसा गोल कितना सर है, कितना उसका सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस मतलब होता है गोला, गोल घेरा है ना, कितना गोला आ रहा है, तो वो जो मेजर हमें करना पड़ता है उसे HC कहते हैं, हेड सरकमफ्रेंसेस। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बीपीडी समझा हमने, रिपोर्ट में 89 आया, HC 227 mm आया। इसके अलावा AC, अब आते थर्ड पॉइंट पे। AC का मतलब क्या होता है रिपोर्ट में? AC का मतलब होता है एब्डोमिनल सरकमफ्रेंसेस। एब्डोमिनल सरकमफ्रेंसेस मतलब जो बच्चे का पेट है उसको गोल पूरा नापा जाता है कि बच्चे का पेट ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा तो नहीं है। इन दिस मेजर ऑफ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटस, बच्चे का वाइडेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट जो है उसको मापा जाता है। एब्डोमिनल एक्रॉस द लीवर, लीवर के एक्रॉस, यानी कि पूरा लीवर से लेकर पूरा गोल, यानी कि पेट के पूरा बच्चे का गोल मापा जाता है कि पेट कितना फूला हुआ कितना है। ठीक है, उसे कहते हैं ऐसी एब्डोमिनल सरकमफ्रेंसेस। क्लियर है? एक होता है FL भी होता है। FL में होता है फीमर की लेंथ, बच्चे की जो थाई की जो हड्डी है उसकी फीमर की कितनी लेंथ है, लिखा है मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द फीटस थाई बोन, यानी कि बच्चों के फीमर की जो हड्डी है उसको मापा जाता है, उसकी लंबाई कितनी है वो भी देखी जाती है। क्लियर है? अब देखो इतनी चीज हमने समझी। प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा कौन सी पोजीशन में है, फीटल मूवमेंट मतलब फीटस में मूवमेंट है या नहीं है, लिक्वियर एडुकेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है, और प्लेसेंटा फंडल एंटीरियर है। इसके अलावा बीपीडी में हमने देखा सर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की सीरा कितना है। HC में हमने देखा हेड का सरकमफ्रेंसेस मतलब गोल कितना है। उसके अलावा AC अपन ने देखा, AC में क्या क्या देखा, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंसेस, पेट की मोटाई कितनी है। अब आता है यहाँ पे HR का सिंपल मतलब है हार्ट रेट कितनी है। इसमें हार्ट रेट लिखिए 146 BPM, ठीक है, बीट पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा फीटल जो बच्चे का वेट यहाँ पे दिया है 2361 ग्राम के आसपास बच्चे का दिया है, यानी कि 2.5 किलो से बच्चा अभी कम है। ठीक है, फीटल वेट के अलावा USEDD का मतलब क्या होता है? USEDD का सिंपल मीनिंग होता है कि उसको डिलीवरी डेट दी जाती है, मतलब जो अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसके अकॉर्डिंग क्या डेट है, हालांकि आगे पीछे होता है, बट बच्चा जो पूरी तरह से 9 महीने का कब हो जाएगा वो डेट यहाँ पे दी जाती है कि इस डेट को डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। BPD, AC, HC, FL, HR और फीटल का वेट और SSD मतलब कब डिलीवरी डेट दी गई है। ठीक है, सिंगल लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी 37 वीक 1 डे नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि हार्ट की जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल है। इस तरह से आप रिपोर्ट को समझ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते आगे बढ़ के। टाइप ऑफ USG, अब देखो कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी USG फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है वो भी आप माइंड में रखना। पहली आती है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन मतलब जो महिला प्रेग्नेंट हुई है अब उसको अर्ली चेक करना है हमें। ठीक है, इट इज मेनली डन बिटवीन 5 to 10 वीक, यानी कि
जब महिला प्रेग्नेंट होती है उसके चेक करने के लिए 5 से लगभग 10 हफ्तों के बीच में ये करवाई जाती है। इट इज़ मेजर इन दिस मेजर फीटल लोकेशन मेनली, ये एक्चुअल में मेजर हो गया, इट इज़ मेनली फीटल लोकेशन जो डिटेक्ट करने के लिए हार्ट बीट। क्या होता है, हार्ट बीट आप डिटेक्ट करोगे, दूसरी चीज इसमें देखोगे फीटल की हार्ट बीट कैसी है और उसका मूवमेंट कैसा है, दो ही चीज आप देख पाओगे इसमें अर्ली स्कैन में, ठीक है। लगभग 5 से 10 हफ्तों के बीच में ये करवाई जाती है, 5 to 10 वीक के पहले, है ना। इसे अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहा जाता है, 10 हफ्तों के पहले पहले करवाना अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जिसमें केवल लोकेशन और हार्ट बीट बच्चे की देखी जाती है। नेक्स्ट आती है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, ये यूज होती है इन दिस स्कैन मेजर द लेवल ऑफ फ्लूइड बिहाइंड द नेक ऑफ बॉडी, यानी कि बच्चे की गर्दन के यहाँ कितना फ्लूइड है, इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे की गर्दन के पीछे कितना फ्लूइड है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख पाओगे, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है और ये नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है, फ्लूइड जो मिनिमम होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फ्लूइड भर गया, बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम का खतरा उस कंडीशन में रहता है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे। तो इट इज़ डन बिटवीन 12 to 13 वीक, यानी 12 से 13 हफ्तों के बीच में एंटी स्कैन को, एंटी का मतलब होता है नेजुलस ट्रांसल्यूसेंसी, इसमें जो मेनली देखा जाता है डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, बच्चे की नेक के पीछे कितना फ्लूइड है। इन दिस फाउंड डाउन सिंड्रोम एंड सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यानी कि इसमें देखा जाता है कि डाउन सिंड्रोम एक डिसीज होती है, उसके बारे में बाद में हम कभी पढ़ेंगे डिटेल से। उस डिसीज में और क्रोमोसोम की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल की गड़बड़ तो नहीं है, ये देखने के लिए हम लोग एंटी स्कैन को परफॉर्म करवाते हैं फीमेल के अंदर। आगे बढ़ता हूं, एक आता है टारगेट स्कैन। टारगेट स्कैन भी इंपॉर्टेंट है। इट इज डन 18 to 22 वीक, यानी कि 18 से 22 हफ्तों के बीच में ये परफॉर्म करवाई जाती है। इट इज यूज टू डायग्नोसिस एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन फीटस, यानी कि इसमें देखा जाता है कि बच्चे के अंदर बनावट में कोई अनियमितता तो नहीं है, इस तरह से देखने को मिलता है आपको। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड कैसी है, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड के अलावा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोन कैसा है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देखी जाती है, केवल प्राइवेट पार्ट को छोड़कर, ठीक है। तो टारगेट स्कैन में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है, क्लियर है। अब देखो कुछ मैं एक बेसिक सी चीज़ें भी ली है कि भैया प्रेगनेंसी के समय जो ड्रग कौन सी पेशेंट को प्रेस्क्राइब होती है। देखो फोलिक एसिड की टेबलेट कंपलसरी फीमेल को देनी पड़ती है, आयरन टेबलेट देनी पड़ती है, कैल्शियम टेबलेट देनी पड़ती है। इसके अलावा एसओएस जरूरत पड़ने पे मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी लगती है, डायूरेटिक ड्रग भी लगती है और टोकोलाइटिक एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये बेसिक लिस्ट है जो आप ध्यान रखना। आपको डिटेल से अगर पढ़ना होना तो ये हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ पर हमें कोर्स देते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल नॉलेज पूरा मिलता है, रिपोर्ट से लेकर एक्सरे से लेकर मेडिसिन, इमरजेंसी, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट, सब कुछ। इसमें हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं, कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है। यहाँ पे DMLT लिखा है बट यहाँ पे आपको बेसिक लिखा आएगा हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस के लिए है ना। और इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी, हमारी बुक का PDF है, बहुत सारे नोट्स है, वीडियो लेक्चर है, सब कुछ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जरूर परचेस कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें से आपको सीखने को मिलेगी। प्राइस 950। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।